साल में एक दो बार तो गुजिया बन ही जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजिया की एकदम परफेक्ट रेसिपी, एकदम क्रंची भरी भरी। और किस तरह से आप फीलिंग बनाएंगे जो फटेगी नहीं और क्रंची लंबे समय तक रहेगी। तो आज की मेरी रेसिपी में यही टिप्स एंड ट्रिक्स है जो जिसको देख के आप आसानी से एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। तो बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आटा लगा लेंगे। तो आटा लगाने के लिए हमें मैदा चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे लेंगे 500 ग्राम मैदा और थोड़ा सा चौथाई चम्मच या हाफ चम्मच यहाँ पे नमक डालेंगे। इसमें नमक जब डालेंगे तो मीठा में एक नमक का स्वाद अच्छा लगता है। तो जब मीठा में हल्का हल्का सा नमक आता है ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। अब यहाँ पे हम मोयम के लिए घी लेंगे। हो सके तो आप घी का ही यूज कीजिए अगर आपके पास घी हो तो। अगर घी नहीं है तो ऑयल का लगा सकते हैं, पर घी से परफेक्ट लगती है। यहाँ पे देखिए घी न ज्यादा पिघली हुई होनी चाहिए न ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह के घी है जो देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ पे मैं 8 से 10 चम्मच घी ले रही हूँ और कप से मेजरमेंट करें तो यहाँ पे आधा कप है। तो यहाँ पे मोयम लगाने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी बात, आपको आटा में घी को इस तरह से मलना है, इस तरह से रगड़ना है कि दोनों के कोने कोने में आटे के घी पहुंच जानी चाहिए। तो ये काम आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे आपको इस तरह से आटे को मतलब मैदे को घी के साथ रगड़ने में। दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा आपको और दोनों हथेलियों से इस तरह से रगड़ रगड़ के आपको अच्छे से आटा लगाना है, जिसे मोयम लगाना भी बोलते हैं। अब यहाँ पे चेक करिएगा इस तरह से मुट्ठी बांध के कि हमारे आटे में मोयम अच्छी लगी है कि नहीं। अगर आटा अच्छा टाइट बंध रहा है तो समझिए हमारी मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसे आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि हमें कम से कम पानी का यूज करना है, क्योंकि जब हम कम से कम पानी यूज करेंगे तभी ये लंबे समय तक क्रंची रहेगी और फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पे जितना हो सके कम पानी का यूज करिए और इसे सख्त आटा लगाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए इतना कम, जब बाइंडिंग आने के बाद थोड़ी थोड़ी सूखे ही रह जाए तभी तक ही आपको पानी डालना है। उसके बाद पानी नहीं डालेंगे। हमें इसी तरह से मसलते हुए सारे आटे को इकट्ठा करना है ताकि सख्त डो लगे। तो यहाँ पर डो लग गई है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह की डो बनाने में आपको। अब इसे हम रखेंगे रेस्ट के लिए। देखिए काफी सख्त आटा हमने लगाया है। अब इसे रख देते हैं जब तक हम तैयारियां करते हैं गुजिया बनाने के लिए, फिलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम मावा और सूजी का गुजिया बना रहे हैं। तो हम मावा लेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्केट का मावा ले रही हूँ। तो जो मिलती है वो आप ले सकते हैं। वैसे अगर चॉइस है आपके पास तो इस तरह से जो हार्ड वाले मावा होती है वो वाली यूज कर होती है गुजिया में। अब देखिए यहाँ पे मैं 400 ग्राम के करीब मावा ली हूँ और मैंने 500 ग्राम आटा लगाया। वैसे आप मेजरमेंट करेंगे तो जितना मावा लीजिएगा उतना ही आटा लगता है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा लगा लिया, बाई चांस थोड़ा सा ज्यादा ही रहना चाहिए। अब यहाँ छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी ले सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, जो आपको पसंद है वो लीजिएगा। यहाँ पे मेजरमेंट से मापो तो यहाँ पे आधा कप, दोनों मिला के आधा कप से थोड़ी ज्यादा है, 3/4 कप के करीब काजू और बादाम मिक्स करके है। अब यहाँ पे सारी चीजों को थोड़ा सा घी डाल के 1 से 2 चम्मच हम इसे भून लेंगे। भुनना आपको लो फ्लेम में, ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं भुनना है, नहीं तो जल जाएगी फिर हमारा। और यहाँ पे भुनना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारी एक तो गुजिया में अच्छी खुशबू आएगी, दूसरी लंबे समय तक ताजी रहेगी। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं चौथाई मतलब कि आधा कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे सूजी। सूजी में बारीक वाली ले रही हूँ, आप चाहे तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, पर बारीक वाली से क्या होगा हमारी बाइंडिंग में पता ही नहीं चलेगा आपने सूजी डाली है। अब यहाँ पे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ और यहाँ पे सूजी को आधा भुनने के बाद मैंने यहाँ पे इसी में डेसिकेटेड कोकोनट डाल दी हूँ ताकि दोनों ही इकट्ठे भुन जाए। और यहाँ पे कलर चेंज होने तक हल्का सा यहाँ पे भुनना है। तो देखिए कलर चेंज हो गई है। तो इन चीजों को भुनने के लिए आपको लो फ्लेम में ही भुनना है, हाई फ्लेम में नहीं भुनना है, ताकि अच्छे से सूजी अंदर तक अच्छे से सीखे। ज्यादा घी का यूज नहीं किया, सेम उसी में जो घी बची हुई थी मैंने उसमें ही भून लिया है इसे। अब इसे निकाल लेंगे, कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लेंगे, कोई सूजी नहीं लगी हुई है। अब इसमें हम डाल लेंगे मावा। मावा डालेंगे, मैंने कोई भी घी का यूज नहीं किया है, सिर्फ गैस की फ्लेम को लो रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से हम इसे भूनेंगे। और सूजी की मात्रा जब भी डाले मावा वाली में तो बस इतनी डालनी है आपको कि अच्छे से उसमें थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाए। ज्यादा सूजी नहीं डालना आपको। मैंने यहाँ पे डाली है, मैंने बताया आपको आधा कप से भी कम डाली हूँ। तो यहाँ पे 1/4 कप है,
यहाँ पे मैंने सूजी डाला है, 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। अब यहाँ पे ले रही हूँ मावा। तो मावा मैंने 400 ग्राम, मैंने बताया आपको 400 ग्राम के करीब मावा है। अब इसे हम भून लेंगे। भूनने के लिए गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। मावा का कलर चेंज नहीं करना है, हमें हल्के हल्के इसे लो फ्लेम में भूनना है। अब भून जाएगी यहाँ पे तो 3 से 4 चम्मच यहाँ पे किशमिश ले लीजिए। सेम इसी में डाल देंगे, क्योंकि किशमिश को हमें भुना नहीं था, तो इसमें ही हम डाल के भून लेंगे इसे। गैस की फ्लेम को लो में ही इसे भुनना है। तो यहाँ पे मावा भून गई है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसी तरह से भून के। अब सेम ही स्टफिंग जो पनीर बना के तैयार किया था सूजी, उसमें ही मैंने इसे डाल दिया है। अब यहाँ पे जो काजू और बादाम को मैं ली थी वो ठंडी हो गई है। अब इसे चलिए इस तरह से कूट लेते हैं। कूटने से क्या होगा, अच्छे से बारीक हो जाएगी और जब हम इसे गुजिया बनाएंगे तो बड़े बड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं, तो चॉप से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से जब करेंगे तो एक दरदरा सा तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से तो कुट गई है। अब इसे हम डाल लेंगे। अब यहाँ पे ले रही हूँ चीनी पाउडर। आप चाहे तो बूरा का भी यूज कर सकते हैं, और इलायची आधा चम्मच इलायची कूट के ले रही हूँ, या इलायची का पाउडर। तो मीठा के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ आधा कप के करीब चीनी। आधा कप से थोड़ा सा कम ही ली हूँ, पूरा आधा कप नहीं है। आप मीठा अपने पसंद से जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा कम मीठा ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मावा अभी गर्म ही है, पर अभी थोड़ा सा गीला गीला आपको दिख रहा है, तो ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी मावा गर्म ही है। यहाँ पे मैंने चीनी को मिक्सी में पीस के चीनी पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास बूरा है तो बूरा भी डाल सकते हैं। तब सारी चीजें तैयार हो गई, अब इसे रखते हैं। अब आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा देखिए यहाँ पे सेट हो गई है। अब इसे अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि सख्त आटा है तो थोड़ा सा मसलना पड़ता है, तो थोड़ा सा मसल लेंगे हम। अब यहाँ पे इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे गुजिया जो बनाएंगे हम, जो साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गुजिया मोल्ड से बनाऊंगी, जो मोल्ड आती है मार्केट में, बस उसी से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से बना के रखेंगे इकट्ठे, तो जल्दी बन जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे छोटी छोटी रोटियां बेल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे न घी लगाना है न तेल लगाना है, बहुत अच्छे से बिना घी तेल के ही ये बिल जाएगी। तो यहाँ पे आटा लगा अच्छे से जब आपको लग जाएगी तो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरह की देखिए यहाँ पे बनानी है आपको पूरियां, न ज्यादा मोटी न ज्यादा पतली, समोसे की तरह जितना होती है उतने ही लगाना है। इसी तरह से हम सारे पूरियां बेल के तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा, मतलब कि जितना आटा लगाई हूँ आधा मैंने बेल लिया है। ये देखिए इस तरह से इकट्ठे हमने जमा कर लिया और इसे ढक के रखी थी ताकि सूखे ना। तो इस तरह से बनाएंगे तो आप बहुत इजीली बना पाएंगे। अगर आपके घर में मेंबर्स ज्यादा है, इकट्ठे बना रहे हैं, तब कोई बेलेगा कोई मोड़ेगा, ऐसा हो सकता है। पर अगर अकेले बना रहे हैं तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेंगे गुजिया मेकर, जो बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। अभी दिवाली का टाइम है, बहुत ही अभी होली का टाइम है, बहुत ही इजीली मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। तो ये मेरे घर पे ही था तो मैंने इसका ही यूज किया। अब यहाँ पे चारों साइड हमें पानी लगाना है ताकि अच्छे से गुजिया चिपक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जितना फीलिंग आ रही है उतना ही डालना है, ज्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये फट के हमारी फीलिंग बाहर आ जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे अंदर ही डालना है, और बाहर तो पानी लगा ही दिया था। अब इसे बंद करके 5 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है ताकि दोनों हिस्सा अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ देखिए दोनों हिस्सा अच्छे से चिपक जाने के बाद जो एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम कट कर लेंगे अलग से। अब इसे हम खोलते हैं। देखिए हमारी एकदम परफेक्ट गुजिया बनके तैयार है। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से गुजिया मेकर में बन जाती है। तो चलिए एक और बना के मैं अभी चेक करती हूँ, मैंने दिखाती हूँ। पहले चारों साइड हम पानी लगाएंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह से गुजिया मेकर के साइड को किनारा है उतना ही लगाना है आपको। अब बीच में फिलिंग डालेंगे, जितना जगह हो उतना ही डालिएगा, ज्यादा मत डालिएगा, नहीं तो फट जाएगी तो पूरा तेल हमारा खराब हो जाएगा। फिर दूसरी गुजिया में भी क्या होता है, फटने से उसकी क्या बोलते हैं, जो चीनी लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए कम ही डालिएगा जितना आ जाए। अब इसे हम बंद करेंगे। 5 सेकेंड के लिए प्रेस करके दबा के रखना है आपको, ताकि दोनों हिस्सा अच्छे से बंद हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से 5 सेकेंड के लिए बंद करेंगे, अच्छे से प्रेस करके दबा के। अब एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा आटा जमा करेंगे इसे भी हम मसल के इसके भी हम गुजिया बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिए।
तो इस तरह से तैयार कर लीजिए एक बैचेस के। तो यहाँ पे मेरे 16 मैंने गुजिया तैयार कर ली हूँ भर के। अब हम इसे फ्राई करने के लिए रखेंगे। तो जब भी गुजिया बना के रखे तो किसी भी किचन टॉवल से उसे ढक के रखिएगा, नहीं तो ऊपर से सूख के एक लेयर बन जाएगी। अब यहाँ पे तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गुजिया तलने के लिए। तो तेल को यहाँ पे एकदम लो फ्लेम में गर्म होना चाहिए। देखिए एक थोड़ा सा आटा का टुकड़ा डालेंगे, कितनी हल्की हल्की बबल्स आ रही है, बस इतना ही तेल को गर्म रखना है आपको। अब इसी स्टेज पे हम सारी गुजिया को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, लो फ्लेम में ही हमें यहाँ पे गुजिया को फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम में, थोड़ा सा भी हाई फ्लेम में अगर गुजिया को डालते हैं तो गुजिया में बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं, जो कि गुजिया देखने में भी अच्छी नहीं लगती है और उतनी क्रिस्पी भी नहीं होती। अब थोड़ा देर के लिए हम इसी तरह से छोड़ेंगे, जब अच्छे से हो जाएगी तब हम इसे पलट लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी कम रखी हूँ, आप चाहे तो पूरा ज्यादा क्वांटिटी में भी फ्राई कर सकते हैं। पर क्या गुजिया जो है जब भी तेल में है तो वो तैरती है, आप ज्यादा भी डालेंगे तो वो इसी तरह से तैरती रहेगी। अब यहाँ पे इसे हम एक बार को पलटेंगे इसी तरह से सारे को, क्योंकि गुजिया जो है क्या है फूल जाती है, तो कोई कोई गुजिया क्या है उसे सीखने में प्रॉब्लम हो जाती है, वो पलटती ही नहीं है। तो उसे क्या करें, इस तरह से पलट के उसके ऊपर से झारा रख देंगे तो अच्छे से तेल में वो सिक जाती है। अब इसी तरह से हमें इसे लो फ्लेम में अच्छा कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए अच्छा कलर आ गई है, अब इसे हम निकाल लेते हैं इसी स्टेज पे। तो इसी तरह से आपको पूरी पेशेंस के साथ आपको गुजिया तलना पड़ेगा, तभी अच्छे इसमें मतलब कि खस्ता भी होगी और बबल्स नहीं आएंगे। थोड़ा सा भी अगर आपने तेल को गर्म रखा तो ये बबल्स आ जाएंगे। अब दूसरे बैचेस फ्राई करने के पहले आप थोड़ा सा तेल चूल्हे को मतलब गैस को ऑफ कर दीजिए, ताकि तेल का जो टेम्परेचर हाई हुआ था वो लो हो जाए। फिर हम दूसरे बैचेस वाली गुजिया डाल देंगे, जितना आ रहा है उतना डाल लीजिए। अब इसे भी लो फ्लेम में हम अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे अच्छा कलर आने तक, और जो पलटे ना, जो फूला फूला सा रहे उसे झारा दबा के उसे भी सेक लेंगे। तो यह सारी गुजिया तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से एकदम क्रंची क्रंची और भरी भरी सी है। देख पा रहे हैं हम दोनों तरफ से एकदम एक भी मतलब कि बबल्स नहीं आए हैं। तो बबल्स ना आने के लिए इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैंने अपनी बताया आपको। तो इस तरह से इस होली आप ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से गुजिया बनाने का, जो कि परफेक्ट बनेगी एकदम फर्स्ट बार में ही। ये देखिए कितने भरी भरी है और एकदम खस्ता है, जो कि आप लंबे समय तक ये खस्ता रहेगी। आवाज सुन पा रहे हैं आप, इतनी खस्ता है जो कि आप एक बार जिनको खिलाएंगे वो बार बार खाना चाहेंगे। तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए ये रेसिपी तैयार की है, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, बनाने में बहुत ही आसानी से बना सकते। तो इस होली जरूर ट्राई कीजिएगा। तो हैप्पी होली आप सभी को। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।